मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कई बार ये देखा गया है कि हमारे मैटर्स सालों साल खींचते रहते हैं। स्पेसिफिकली जब डाइवोर्स की बात आती है तो मैटर्स सालों साल खींचते रहते हैं और कोई नतीजा सामने नहीं आता। इसके इसमें एक और चीज़ है कि एक स्पाउस यानी कि हस्बैंड या तो वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाती है और मल्टीपल लिटिगेशंस भी इकट्ठे हो जाते हैं और एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है। ऐसे केसेस में जब आपकी शादी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मोड पे पहुंच जाए, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मीन्स कि अब साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और अब इस शादी को निभा के भी कुछ नहीं हो सकता, तो उन केसेस में क्या करें। इसके ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। अब जब हम इस जजमेंट की करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जहां पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन केसेस के अंदर आपको डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। इससे पहले जब हमारी म्यूचुअल डाइवोर्स की बात होती है तो म्यूचुअल डाइवोर्स में आप सबको पता है कि 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन, एंड देन डाइवोर्स ग्रांट होता है। उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके 1 साल की सेपरेशन होनी चाहिए, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ 1 साल तक अलग रह रहे हो और साथ में जो है फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का और टाइम होता है सेकेंड मोशन को इंस्टीट्यूट करने का। 6 महीने से 18 महीने के बीच में आपको जो सेकेंड मोशन इंस्टीट्यूट करना होता है। पर जो पहले एक जजमेंट आई थी अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, उसके अंदर इस 6 महीने के पीरियड को भी वेव कर दिया गया था। अगर आपने जो पहले आपका 1 साल का सेपरेशन था वो 1 साल प्लस 6 मंथ्स और आप फर्स्ट मोशन से पहले ही आप वो कर चुके हो तो आप इस जो 6 महीने का पीरियड है इसको भी वेव ऑफ कर सकते थे। पर अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो बात करती है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की। अब इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में भी स्पेसिफिकली उस केस की जहां पर एक स्पाउस यानी कि या तो हस्बैंड या फिर वाइफ अपने दूसरे स्पाउस को जो है डाइवोर्स देना चाहता है पर जो दूसरा जना है वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता, उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं। अब जब हम बात इस लेटेस्ट जजमेंट की करते हैं तो उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, पैरा नंबर 33 है उस जजमेंट का, मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे उस जजमेंट का। तो फिर उसके अंदर पैरा नंबर 33 में स्पेसिफिकली 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जहां पर आप जो है सेपरेशन ले सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कोई भी डिक्री को एग्जीक्यूट करने की। तो और वो जो डिक्री होती है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो उन केसेस के अंदर आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो। तो पहला ग्राउंड क्या है कि आपका मिनिमम 6 साल का सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड और वाइफ एटलीस्ट 6 साल के लिए तो अलग अलग रहने चाहिए। सेकेंड है कि आपका कोई भी चांस ना हो रिकन्सिलिएशन का। फॉर एग्जाम्पल आप जो है इतना इस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। अगर आप साथ रहोगे तो और जो है दिक्कतें ही होंगी, तो वो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। थर्ड है जो आपका नेचर ऑफ एलिगेशंस है, आपका क्या नेचर है ऑफ एलिगेशंस है, क्या क्या। फॉर एग्जांपल 498A भी लोग लगा देते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स आ जाते हैं, वो सारे मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल केसेस इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। तो वो फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, दोनों पार्टीज का, हस्बैंड का और वाइफ का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं नहीं रह सकते। फिर है आपका बच्चे, अगर आपकी शादी से कुछ बच्चे हुए हैं और उनकी एज क्या है, उनका इंटरेस्ट को, क्योंकि किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में किसी भी कोर्ट के लिए इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। तो उसमें जो है बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चों के इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर करेंगे और दोनों पेरेंट्स का उनको साथ कैसे मिलेगा उसको भी देखा जाएगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है इन सारे ग्राउंड्स में से, जो लास्ट ग्राउंड है वो ये है कि इन पिछले 6 सालों में या जब से भी आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उन केसेस के अंदर कितनी बार कंसिलिएशन होने की कोशिश करी गई है, कितनी बार मीडिएशन करवाई गई है या कितनी बार सेटलमेंट करवाने की कोशिश करी गई है और किस किस जने ने सेटलमेंट करवाया और कोर्ट के ऑर्डर्स क्या क्या आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे ग्राउंड्स को लेके, और ऑब्वियसली ये सारे ग्राउंड्स हैं डिस्क्रिशन पर है, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन होगा इसके ऊपर। तो अगर आपने इन सारे ग्राउंड्स को सेटिस्फाई कर दिया तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके डाइवोर्स ले सकते हो आर्टिकल 142 में। बट
इसमें एक और चीज़ है कि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है इस जजमेंट से कि आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही अप्रोच करना पड़ेगा या आप लोअर कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो. दैट रिमेन्स एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया. बट फिलहाल इट्स अ वेरी गुड जजमेंट ऑन डाइवोर्स कि आपका जो केसेस हैं, जैसे हमारे ऑफिस में एक केस है जो पिछले 8 साल से चल रहा है इसी ग्राउंड पे दैट वाइफ साथ रहना भी नहीं चाहती और वाइफ डाइवोर्स भी नहीं दे रही. तो अगर आपके ऑफिस में या फिर आपके खुद का कोई ऐसा मैटर है तो आप ऑब्वियसली इस जजमेंट के बेसिस पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज. थैंक यू.